इस जानता राजा का जो प्रतिष्ठान है, महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान पे मैं विश्वस्त के नाते बाबा साहब जो भी बताते वो काम कर रहे हैं। एक उसको लेकर, क्योंकि आपका श्री शिव छत्रपति एक ऐतिहासिक गौरव गाथा जो आपने सुना है और जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, उसके साथ साथ इस प्रतिष्ठान की तरफ से पूना में 21 एकड़ जगह पर करीबन 300 करोड़ रुपए खर्चा करके शिव चरित्र के ऊपर एक शिव सृष्टि हम लोग बना रहे हैं, जो सपना बाबा साहब ने 1974 में देखा था। और तब उन्होंने उस अस्थाई रूप की शिव सृष्टि का निर्माण बंबई में एक ग्राउंड पे किया था। वो कुछ दिन रहा वहां, लेकिन तब से बाबा साहब ने सोचा था, उनके मन में पक्का विचार था कि स्थायी रूप से ऐसी एक शिव सृष्टि, परमानेंट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो बनाया जाए। और उस विषय को लेकर प्रतिष्ठान की तरफ से, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरा खुद का बिजनेस भी है, तो और ये कंस्ट्रक्शन का मामला है ज्यादातर, तो इसीलिए बाकी सब विश्वस्तों ने, बाबा साहब ने कहा कि आप जरा वो शिव सृष्टि का काम दें। वो हमारा काम करीबन 4 फेज में होने जा रहा है। उसमें से फर्स्ट फेज वो तैयार हो गई है। 36,000 स्क्वायर फीट का एक काफी, यानी ऐसा लगता है कि जाने के बाद पूरा पत्थर का और लकड़ी का वो बनाया हुआ है, सरकार वाड़ा उसको कहते हैं। और हमारा विश्वास, कोशिश उसकी ये रही है कि वो जो भी शिव सृष्टि है वहां हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस शिव सृष्टि में आने के बाद हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन 17वीं सदी में जाने का अपने को एहसास हो, अनुभव हो, इस तरीके का काम वहां चल रहा है। फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2, 3 चल रहा है, उसके बाद फेज 4 का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में अगर निधि उपलब्ध हुआ उतना, तो ये शिव सृष्टि का काम हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इसमें अब तक ये जानता राजा, जिसको मराठी में जानता राजा कहते हैं, हिंदी में श्री शिव छत्रपति ऐतिहासिक गौरव गाथा जो नाम लिखा यानी दिया गया है, उसको लेके 1985 में 1985 से ये काम शुरू हुआ। जानता राजा का प्रथम कार्यक्रम जो है 84-85 में पूना में हुआ था। उसके बाद आज तक करीबन 1250 प्रयोग उसके हुए हैं। आज अभी 5:45 बज गए, 7 बजे महाराष्ट्र के अंदर अकोला डिस्ट्रिक्ट जो है अमरावती के नजदीक, वहां काम ये जानता राजा चल रहा है, मालिका चल रही है। उसके बाद फिर वो यहाँ आएगी, पूरा की पूरी हमारी टीम, वो सब रंगमंच, और ये यहाँ दिल्ली में लाल किले के यहाँ आ जाएगा। तो इसमें जो कलाकार काम करते हैं, उन्होंने इतने सालों से इतने कार्यक्रम में जो काम करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है। जानता राजा हम लोग जब करते हैं तो कुछ रॉयल्टी हमें मिलती है, जो रॉयल्टी मिली उस रॉयल्टी से हमने फेज 1 कंप्लीट किया। रॉबिन हुड फिक्टिशियस कैरेक्टर, वो सच नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन रॉबिन हुड पर आज तक बहुत ही पिक्चर्स निकले और स्टेज पर भी वो अनेक बार आ गया। किताब तो इतने हैं, विविध रूप से है, कार्टून में भी है, रियलिस्टिक है, और पेंटिंग्स है। रॉबिन हुड इतना पॉपुलर हो सकता है, तो रॉबिन हुड से शिवाजी महाराज तो कितने बड़े, महाराणा प्रताप जी तो कितने बड़े, लसिन बरफुकन इस नाम का असम का एक बड़ा हीरो हो, ही इज कॉन्टेम्पोरेरी टू शिवाजी महाराज, कितना बड़ा हो गया हमें मालूम नहीं। तो आपने जो कहा कि मालूम नहीं, मालूम होता नहीं।
किताबों में नहीं, पिक्चर में भी नहीं आता है। आपको एक बात शायद मालूम होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर 1951 में एक पिक्चर महाराष्ट्र में निकला, हिंदी में। पृथ्वीराज कपूर, ललिता पवार, बाबूराव पिंडारकर, गजानन जागीरदार, ये बहुत बड़े कलाकार वो भाग लेने वाले थे। भाग लिया, पिक्चर भी अच्छा निकला। लेकिन दिल्ली में वो पिक्चर सिर्फ 6 दिन तक चला, वो बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ नहीं, लोग आती नहीं। ये क्यों हुआ? ये जो आत्मीयता चाहिए, मैं आपको अभी एक बताया, लक्षित बर्ड हुकम was he? Do you know? No. वास्तविक तो वास्तविक रूप से वो आसाम का हीरो है, वो हमें मालूम चाहिए। लक्षित बड़फुकन ने शायस्ता खान औरंगजेब का मामा था, तो अब शायस्ता खान तो परास्त हो गया पूना में शिवाजी महाराज से, तो शायस्ता खान वापस आ गया। तो औरंगजेब ने उसकी दिल्ली पर ये ढाका पर रवानगी की, वो ये ढाका जाइए और ढाका में वहाँ आपकी छावनी रखिए, ऐसा औरंगजेब ने मामा को ऑर्डर दिया। हो गया। उसी वक्त लक्षित बड़फुकन मीन्स बड़ा सेनापति, सरसरे नौबत पर्शियन में बोलते हैं। तो उसने किताब एक खत लिखा। वो ओम राजा का लक्षित बड़फुकन वो सेनापति था, बड़फुकन था। उसे वो बड़फुकन ने शाइस्ता खान को एक खत लिखा। वो खत में लिखा, वो पर्शियन में है, मैं आपको मराठी हिंदी में मैं आपको कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप पूना से आए हैं, हमने सुना है कि वहां जो शिवाजी राजा है उन्होंने आपके उंगलियां काट दी, आपको परास्त किया। आपके साथ 150,000 यानी 1,50,000 फौज थी, लेकिन वे आप पराभूत हो गए, आप परास्त हो गए। आप यहां आ रहे हैं हमारे खिलाफ, याद रखो आपका सर अच्छा रहे। हम वो पुणे शायस्ता खान का बुर्जी म्हणून जो पेपर है तत्वज्ञान में, आपको हम कैद करेंगे, हमारी तमन्ना है, हमारी एम्बिशन है कि हम आपको कैद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और आप तो औरंगजेब बादशाह के मामा जी है, इसीलिए आपको कैद करने के लिए सोने की जंजीरें हमने तैयार की है। ये लक्षित बड़फुकन ने लिखा है, आपको मालूम नहीं। जैसा आपको मालूम नहीं, वैसा वो लक्षित बड़फुकन मद्रास और केरल और महाराष्ट्र और कर्नाटक उधर भी किसी को मालूम नहीं। कृष्णदेव राय नाम का कर्नाटक का एक बहुत बड़ा राजा हो गया, आपको मालूम है? नहीं। शिवाजी महाराज उसको मालूम नहीं, शिवाजी महाराज आसाम को मालूम नहीं, वहां के हीरो हूं मालूम नहीं, हमारे हीरो वहां मालूम नहीं, हमारे यानी महाराष्ट्र के मालूम होना चाहिए। If it is a homogeneous sovereign state, we must know our history.
शिवाजी महाराज, ये भारत, ये तो एक राष्ट्र ही है। वो कोई, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई झूठा बात नहीं। लेकिन वहां के उत्कृष्ट लेखक, कवि, और यहां एक जीवक नाम का बड़ा सर्जन हो गया, आपको मालूम है? जीवक, इसका नाम था जीवक। वो ईस्वी सन पूर्व 200 वर्षों पहले हो गए। वो 22, आज 2018 ईयर्स हो गए, हमें मालूम नहीं कौन था जीवक। वो जीवक एक बड़ा, जीवक के पास दुनिया के विद्यार्थी आते थे सर्जरी का स्टडी करने के लिए। इतने हम बड़े हैं। यहां उपवेद थे, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और उपवेद थे। एक भी उपवेद का ग्रंथ उपलब्ध नहीं। कहां गए, कहां गए मालूम नहीं। लेकिन उपवेद के उल्लेख दूसरे ग्रंथ में आता है, इसीलिए हम समझते हैं हाँ उपवेद नाम के कोई ग्रंथ थे। बस इतने। क्यों हम इतने गरीब हो गए? गरीब है गरीब, इतने दरिद्र क्यों हो गए? नहीं, राणा प्रताप जी राजस्थान को होना चाहिए, हमें भी चाहिए। वो हमारा भी हीरो है। कर्नाटक भाई, तमिलनाडु, केरल, वहां वो लोग जो है उसको भी मानना चाहिए। वो ऐसी स्थिति है कि हम, आपको सिक्किम मालूम है कहां है? हमें भी मालूम है। ये भाग्य की बात है। सिक्किम पूना के लोगों को मालूम नहीं। वो सिक्किम क्या है, सिक्किम कौन सा प्रदेश है और कहां है? उत्तर हिंदुस्तान में है। इंदिरा जी ने सिक्किम का कब्जा लिया, कब्जा नहीं, वो उसको प्रेम से, आदर से भारत में सम्मिलित कर लिया। इतना बड़ा काम इंदिरा जी ने किया। आपको इंदिरा जी को कोई चीज मालूम नहीं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। हमें सी दैट कंट्री फर्स्ट। You please come to Maharashtra and see the forts and castles of Shivaji Maharaj. The forts castle राजगढ़ नाम का है, पुणे से 35 माइल्स, नॉट किलोमीटर, 35 पर है। और शिवाजी महाराज ने आपके खुद के 16वें वर्ष से वो काम करने लगा। शिवाजी महाराज, आपको मैं बोलता हुए समझ आता है ना? शिवाजी महाराज आर्किटेक्ट बने, इंजीनियर बने, और उन्होंने वो किला तैयार किया। वो करने के लिए 10 बरस लगे। आज पृथ्वी पर जितने किले हैं पुराने हैं, हिस्टोरिकल है, वो उसमें इसकी गणना की जाती है। लेकिन हमें मालूम नहीं, वो जो किला है वो रोज सवेरे हमको दिखता है, नजर आता है, और वो इतना बड़ा है, इतना इतिहास इसके पीछे है कि हमें मालूम नहीं। ये बिल्कुल ना चाहिए, ये होना चाहिए। योग सामर्थ्य क्या है ये हमें मालूम चाहिए। इट इज नॉट ए इजी थिंग। योग आपको नहीं, वो आत्मसात नहीं होगा, बहुत ही कठिन बात है। मतलब संस्कृत भाषा और शास्त्रीय संगीत, ये भारत की संस्कृति का दर्शक है। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, महाराणा सांगा, महाराणा रावल, गुजरात के बहुत ही बड़े बड़े राजे, सोलंकी, और बहुत ही
नहीं मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? गुजरात तो हमारा है, हम गुजरात के हैं। इसीलिए ये मिशन सिर्फ हमने नहीं, पूना के बहुत से करोड़ योगों ने लिया है, ये मिशन लिया है। बस ये होना चाहिए सबको, संपूर्ण महाराष्ट्र सिर्फ नहीं तो संपूर्ण भारत मालूम होंगे। ये अब कहिए कि दिल्ली में क्या हुआ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ यहां थे। आज इस पर विवाद चल रहा है कि हस्तिनापुर कौन था और ये कौन सा, ये तो मालूम नहीं, ये अच्छा नहीं। ये मैं समझता हूं कि हम दुर्दैव से हम पारतंत्र में रहे इतने दिन, पहले पठानों के, गुलामों के, अरबों के, तुर्कों के, अंग्रेजों के पापा पारतंत्र में रहे, इसीलिए हम वो सब भूल गए। अभी हम स्वतंत्र है, हम सार्वभौम है, हम भारतीय है। कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी भाषा बोलने वाले हो, वह भाषा न बोलने वाले हो, लेकिन हम भारतीय हैं। ये जो स्पिरिट है, एक दफे एक डॉक्टर पोचिनको यूरिन नाम का एक रशियन प्रोफेसर मेरे घर में आया। वो 14 मंथ्स तक पुणे रहे शिवाजी महाराज के जीवन का स्टडी करने के लिए। पुणे एक डेक्कन कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो ठहरा था, हो रहा, और मैं उसको गाइड करता था। एक दिन मुझे उससे पूछा कि आप तो कम्युनिस्ट हो और शिवाजी महाराज के बारे में आपको इतना प्यार, इतना आदर कैसा? आपको सिर्फ गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी में यहां भेजा है, इसीलिए आप आए क्या? बहुत प्यार से बोलते थे। मैं बोलता था भाई, अब यहां शिवाजी महाराज के जीवन का स्टडी करने के कैसे है? तो कुछ भी हो, शिवाजी महाराज में ऐसा कोई है जो स्टडी करना चाहिए, ये आपको लगा इसीलिए आप आए? हाँ, ये सच है। मैं आपको शिवाजी महाराज दुनिया के जो हीरोज हैं उनमें शिवाजी महाराज का स्थान और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ शिवाजी महाराज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन? मैंने उसको पूछा तो उन्होंने ऐसा आपका ग्लासेस के नीचे रखकर उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा शिवाजी महाराज जैसे हुए ऐसा कोई दुनिया में नहीं हुआ। ये आप सच बोलते हैं और मुझे खुश करने को बोलते हैं, सिर्फ स्तुति करते हैं क्या? नहीं, ये मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने कहा आप तो कम्युनिस्ट हो और कम्युनिस्टों को शिवाजी महाराज कैसे नजीक से लगते हैं? शिवाजी महाराज पर कैसा प्रेम था? At that time, Russia was communist. It happened in 1970. और उन्होंने कहा, अब क्या समस्या है? What is communism? Communism is nothing but a patriotism painted red. He said. Patriotism painted? Red. कलर, वो कलर, उसका कलर रेड है। We are patriots. It means we are patriots. हम भी पेट्रियट बनना चाहिए। एक कम है, हमारे यहाँ बहुत बिल्डिंग्स है, बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, भिलाई में है और बहुत ही है,
मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन एक कम हुआ है। आप देखिए, आप ख्याल कीजिए, आपको ये मंजूर है या नहीं। हमारी नेशनल कैरेक्टर कम हो जा रही है, कम हो गई है। नेशनल कैरेक्टर नहीं। हॉस्पिटल से हर जो वो लोग हैं, वो हॉस्पिटल को ये लेने का, मेडिसिन लेने को और ट्रीटमेंट लेने को जो आते हैं, वो लोगों के लिए जो दूध मिलता है वो हमारे लोग इट मीन्स वो कैरेक्टर निर्माण करना यही जानता राजा का पहला काम है। इसीलिए महाराणा प्रताप जी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी चाहिए, कबीर जी, कविवर्य और साधुवर्य कबीर जी का हिस्ट्री हमें मालूम चाहिए। इसीलिए मैं एक दफे इटली गया था, तो वो उसका तो वो जो 40 वर्ष हो गए, और वहां मैंने एक नाटक देखा। वो नाटक का नाम था कैरेकला। ये कैरेकला क्या रहता है ये आज भी मुझे मालूम नहीं, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड इटालियन लैंग्वेज। लेकिन मैं गया देखने के लिए, मैंने देखा इतना अच्छा, बहुत है। मुझे ऐसा लगा हमारा हिस्ट्री ऐसा क्यों नहीं बताते। महात्मा गांधी जी का चित्रपट तैयार करने के लिए वो करने वाले को 10 बरस लगे। आपको मालूम है? इतना अच्छा उत्कृष्ट चित्रपट उन्होंने किया, वो अमेरिकन है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम करना चाहिए। ये प्रारंभ है, ये शिवाजी महाराज का हम स्टेज पर एक प्ले दिखाते हैं, सादर करते हैं, तो प्रारंभ है। मैंने किया है वो छंद जिसको बोलते हैं, हॉबी, ऐसा ही किया है। लेकिन आप देखो, और जो हमारे युवा शक्ति है, वो उसको भी वो करने की प्रेरणा इसलिए। वो मैंने नाटक देखा, वो नाटक बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वो नाटक में 500 कलाकार भाग लेते थे, सहभागी हुए थे 500। वो उसमें लेडीज भी थे और पुरुष भी, जेंटलमैन भी थे, और उन्होंने बच्चे लोग भी थे। इतना बहुत अच्छा किया। ये क्या था, वो मुझे भाषा तो वो क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट, सो आई कांट फॉलो। लेकिन इतनी अच्छी थी कि वो देखकर मैं बिल्कुल मुझको भी मैं भूल गया कि मैं कोई हूँ। मुझसे शिवाजी महाराज दिखने लगे कि मैं शिवाजी महाराज का चरित्र, महाराणा जी का चरित्र, और कोई जो है वो मैं ऐसे भारत में देखूं। और मैं वापस आया, और आने के बाद ये छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र मैंने नाटक रूप से, वो तो संपूर्ण चरित्र तो बिल्कुल अशक्य है, क्योंकि लेंथ बहुत है। वो 2 घंटे पर मैं सादर करता हूँ। ये जानता रहा, इसमें आज और यहाँ दिल्ली में भी होगा तो 250 कलाकार रहेंगे। एक हाथी रहेगा, हाथी यानी एलिफेंट। कम से कम 16 घुड़सवार घोड़े, 8 कम से कम ऊंट रहेंगे, और शिवाजी महाराज का वो जो कोई है कथा, वो मैं सादर करूंगा। आज महाराष्ट्र में 5000 लोग जगह जगह है
कि जो जानता राजा भी काम कर सकते हैं। अभी आज आज अकोला में प्रयोगशाला शुरू हो गई। मैं सोचता हूँ ये ऐसा ही होना चाहिए, विविध रूप से। राजा पर, सिर्फ राजाओं और महाराजाओं पर नहीं, वो खेलने वाले जो को कपिल देव हो या सीके नायडू हो और गामा और गूंगा पहलवान हो, वही उसके चरित्र चाहिए। लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। लोगों को ऐसा मन में आना चाहिए कि ऐसा मेरे क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र डिफरेंट है लेकिन मैं करूंगा। इसीलिए एक अंग्रेज यहाँ आया था, उसका नाम था जेम्स डगलस। इन 1883 में वो बम्बई आया। वो अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स डगलस। और यहाँ आकर उसके नजर में शिवाजी महाराज का कोई नाम आया, किला देखा और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। और शिवाजी महाराज के चरित्र का उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद वो इतना ही बहुत आकर्षित हुआ, इतना ही प्रभावित हो गया कि उन्होंने एक किताब लिखा है, वो आपके लाइब्रेरी में होगा। तो किताब का नाम है बुक ऑफ बॉम्बे और अराउंड बॉम्बे। वो नहीं अंग्रेजी में है, वो लिखा। वो 1885 में पब्लिश किया। यह हो गया यहाँ हरगिज बड़े लाइब्रेरी में होगा। अब देखिए और उस कदम वो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री के बुक में उन्होंने आप सबको और मेरे लिए भी ऐसा लिखा है, क्या इतना बड़ा आदमी तुम्हारे देश में हुआ, इतना कर्तृत्व संपन्न, इतना शूर, इतना बुद्धिमान तुम्हारे यहां हुआ, और उस पर एक भी किताब नहीं, एक भी उत्कृष्ट दर्जा का नाटक नहीं, काव्य नहीं, हिस्ट्री नहीं। क्या क्या करते हैं तुम्हारे लोग? Where are your poets? Where are your dramatists? Where are your novelists? Where are your historians that they cannot revive for us the elements of this story? A story in which the greatest pathos, love strong as death, and hatred cruel as grave. Tragedies known and unknown are all lying together in one mighty heap, ready for the great magician. And then he says, if Walter Scott would have been here in India, he would have soon worked on the subject with all his boasts of heraldry and pomp of pour into glowing colors. Where are your Shakespeares? Where are your Ibsens? He asked us. और या समाधान कारक तो नहीं है, थोड़ा सा हुआ है लेकिन हमने इतने तालाब टैंक का खड़क तालाब बने, इतना बहुत ही काम किया। काम क्या कम है या करने वाले हैं। वो कोयना का तो आपको आपके ख्याल में बहुत हरगिज रहेगा। कोयना डैम, वो कोयना डैम करने के समय जो लगा, उस पीरियड में 36 people, workers and engineers and other experts died. Who knows? Is there any book written on कोयना? क्यों नहीं? कोयना पर एक तो किताब चाहिए, दामोदर वैली और ऐसे बहुत ही आपके सब जगह पर है। क्यों नहीं? तो मन में नहीं। तो नेशनल कैरेक्टर हमने पहले डेवलप करा। वो जानता राजा का प्रयोग है। शिवाजी महाराज के जन्म पूर्व परिस्थिति थोड़ी सी आपको हम व्यक्त करेंगे।
और बाद में शिवाजी महाराज का युवापन, और बाद में शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया वो थोड़ा सा हम स्टेज पर बताएंगे। ये सफिशिएंट नहीं है, ज्यादा चाहिए, सब चाहिए। और ऐसे ही ये सब लोगों के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी प्रस्तावित करने वाले मदन मोहन मालवीय जी क्या है, ललित वाङ्मय में उसका कोई चरित्र है। विनोबाजी भावे हमने क्या लिखा है? कुछ नहीं, क्योंकि एम्बिशन नहीं, वो एम्बिशन यानी नेशनल कैरेक्टर। जहां नेशनल कैरेक्टर इतने प्रखर होती है वो एम्बिशन नहीं रहती है, जहां एम्बिशन रहते हैं और नेशनल कैरेक्टर भी होते हैं। वो ऐसा शिवाजी महाराज का चरित्र जो मैंने थोड़े से शब्द में आपको लफ्ज में हमने कहा, ऐसा आप जानता रह जाए। जानता यानी जानने वाला। समर्थ रामदास स्वामी नाम के संत हो गए, उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है, यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, जानता राजा हुआ शिवाजी। वो यशवंत था, कीर्तिवंत था, सामर्थ्यवंत था, वरदवंत था, पुण्यवंत था, नीतिवंत था, वो जानता राजा भी था। वो जानता राजा जो दो लफ्ज है, शब्द है, वो मैंने लिया है, वो जानता राजा। वचन देता हूं कि अगले साल हम फिर यहाँ वो रिवाइज्ड एडिशन जैसे आपकी अपेक्षा है, ऐसी ही शिवाजी महाराज की उर्दू में और हिंदी में भी, और मेरा हिंदी अगले साल अच्छा होगा। अच्छी